Hello. We are again with our chemistry questions. As you all know that we are preparing for the NEET exam. हाँ जी, हम नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है विद फुल एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, जो भी बच्चे नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, कम एंड जॉइन एजुकेशन हब एमबी इंस्टीट्यूट। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। हाँ जी, 45 डेज़ का कोर्स है। प्रॉपर वे से जो क्लासेस है 15 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। बेटा जल्दी से ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी बच्चा इस बार ऐसा ना हो कि वो नीट का एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाए। हम बहुत अच्छे वे से आपको प्रेपरेशन करवा रहे हैं। हाँ जी, सो वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। हाँ जी, आपको पता है जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ओवरऑल इसका जो मैथमेटिक एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आपने इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा। सो इसका आंसर इज़ बी। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, मतलब सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव। अगर हीट इज़ गिवन आउट बाय द सिस्टम, बाहर निकल रही है हीट, तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव। इफ़ वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो पॉजिटिव, बाहर मतलब सिस्टम काम कर रहा है तो नेगेटिव। हाँ जी, नेक्स्ट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10 raised to power -5. द कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन 0.5 मोल सोल्यूशन इज। कहते जो एसिटिक एसिड है उसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है दैट इज़ 1.8 into 10 raised to power -5। और इसमें जो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन है वो आपने फाइंड आउट करनी है किसमें? 0.1 मोल सोल्यूशन ऑफ एच एसिटिक एसिड, उसमें H पॉजिटिव आयन कितना होगा ये बताना है आपने। हाँ जी, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह सकते हो। इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू Ka/C। C इज़ द कंसनट्रेशन, K इज़ द कांस्टेंट। हाँ जी, तो जो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है अगर आपको पता हो तो? दिस इज़ अ कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इसको H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन भी बोल सकते हो। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे। दोनों चीज़ें आपको पता है। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.8 into 10 raised to power -5 डिवाइड बाई C 0.1। कैलकुलेट कर लो तो उससे क्या है आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसका आंसर आई थिंक आपके पास आएगा 1.34 इन 10 raised to power -3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एप्सम सॉल्ट इज़, जो एप्सम सॉल्ट है उसका क्या फॉर्मूला है? देखो ये तो पता है हमें कि एप्सम सॉल्ट में, देखो अगर आप इसको ना ऑप्शंस देखो थोड़े से कंफ्यूजिंग डाले हुए हैं। जैसे दो ऑप्शंस हैं, कोई बच्चे को ये तो याद होगा कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ठीक है, उसके आगे पीछे वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें कंफ्यूज हो जाता है अक्सर। तो एप्सम सॉल्ट क्या होता है? जिसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसका पर्पज़ क्या है, मतलब यूज़ क्या है? तो अगर हम देखें जो एप्सम सॉल्ट है इसकी क्या है, मतलब हम कह सकते हैं मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, मतलब और कॉटन और डाइंग इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल क्या है इनमें से? एलर्जेसिक है, एंटी मलेरियल है, एंटीपायरेटिक है, बोथ ए एंड सी। हाँ जी, अब हम जो पैरासीटामोल रूटीन में, मतलब किसी को फीवर वगैरह होता है ना, हम पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो ये क्या हुई? एंटीपायरेटिक। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ यूज टू चेक द लोअर द हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जिमें, मतलब जैसे क्या होता है भी,
अगर आप नॉर्मली बात करें तो जो एनाल्जेसिक होता है वो क्या है, हमें पेन से रिलीफ दिलाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये बात करते हैं कि जो एस्पिरिन होती है, अगर हम बोथ ए एंड सी हमने क्यों नहीं चूज़ किया, जो एस्पिरिन होती है वो दोनों का काम करती है, वो हमें पेन से भी रिलीफ दिलाती है और फीवर को भी डाउन करती है। बट जो पैरासीटामोल है ये सिर्फ फीवर के लिए यूज़ की जाती है, इसमें कोई पेन रिलीवर नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। हाँ जी, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, हाँ जी, इसको हम किसके द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट है आपको दिए हुए हैं नीचे। तो जो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। इनमें से क्या आएगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये वाला टेस्ट होता है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये क्या कहता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी आइडेंटिफिकेशन कर देता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये इसमें क्या है, जो तो ये जो फंक्शन ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें एसीटोन एंड एल्डिहाइड। तो एसीटोन ओन कीटोन ग्रुप है, और एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड, ठीक है। तो उसके बेसिस के ऊपर ये क्या है, जो आइडोफॉर्म है ये क्या फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। जो सचिव रिएजेंट है, जैसे सचिव टेस्ट है हम बोल सकते हैं उसको, ये एल्डिहाइड और जो कीटोन है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एल्डिहाइड क्या है, इसमें पिंक कलर देता है, और सचिव रिएजेंट में, और जो कीटोन है वो कोई भी कलर नहीं देता, ठीक है। ये तो जैसे रैंडमली कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन आ गया, स्पेसिफिकली इन्होंने एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड बोला है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन C17H35 एंड C17H37। हाँ जी बेटा, इनमें डिफरेंस क्या है। आपको पता है कि जो दोनों हैं, दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर का जो डिफरेंस है वो किसके कारण आता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मास नंबर। द फॉर्मूला ऑफ मास नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, 17 है, तो इनमें किस चीज़ का डिफरेंस आ गया, न्यूट्रॉन्स का। तो इसमें क्या है, डिफरेंस क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। नेक्स्ट, enthalpy of combustion of C6H6 is this: when 0.39 grams of C6H6 is burnt in excess of oxygen in an open vessel, the amount of heat evolved। हाँ जी, कहते कि जब हमने बेंजीन C6H6 को हीट किया, उसकी कंबशन की, तो उसमें जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन आया वो कितना है हमारे पास, 3250 है, ठीक है। कब आया ये, जब हमारे पास 0.39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन को हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया, तो हमने हीट इवॉल्व फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। हाँ जी, अगेन इजी है, जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हो, सेम सेम वही मेथड इसमें फॉलो होगा। C6H6, इसकी कंबशन कर दी, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, क्या बन गया, जो वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उससे इन्वर्स रिएक्शन है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन्होंने बोला कितनी हीट फॉर्म होती है, दिस 1 किलो जूल्स, ठीक है। अगर आप इसका मास निकालो, इसका मास क्या है, 78। इसका मतलब क्या हो गया, 78 ग्राम्स जो बेंजीन है, जब उसकी कंबशन होती है तो वो हमारे पास इतनी हीट देती है, इतनी हीट प्रोड्यूस करती है। तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी, 3250 डिवाइड बाई 78। इन्होंने कितने के लिए बोला है हमें, 39 के लिए, ठीक है। तो 39 ग्राम्स के लिए हमारे पास कितनी होगी, इसको 39 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो इसको हमने क्या किया, 39 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा दैट इज़ 16.25 किलो जूल, ठीक है, सी।
हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H6Cl6 इज़ ऑन ट्रीटेड विद KOH प्रोड्यूसेस। जब हम इसको KOH से ट्रीट करते हैं, C6H6Cl6 को मैंने KOH से ट्रीट कर दिया, रिएक्शन करवा दी, तो मेरे पास क्या बनेगा? एक तो KCl बनेगा, एक वाटर बनेगा, और एक जो लास्ट अपना मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? C6H3Cl3। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा आपके पास C6H3Cl3, आई थिंक C। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ क्लाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़। हाँ जी, ये तो प्रॉपर सी डेफिनेशन है, इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन की होगी, तो उसमें यही होता है, जो भी पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक है उनको हम कोलाइड्स बोलते हैं। तो जो एक कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, दीज आर द डिस्पर्जन मीडियम डेवलप्स चार्ज सो दैट इट मूव्स टू द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द करंट। जब क्या ये कोलाइडल पार्टिकल्स इन्फ्लुएंस ऑफ करंट के कारण ऑपोजिट चार्ज की तरफ, चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। उसका जो सेकेंड नेम है दैट इज़ कैटाफोरोसिस। सो इट्स आंसर इज कैटाफोरोसिस, बी। नेक्स्ट इज H2 + Cl2 गिव्स यू 2HCl। हाँ जी, तो इसमें क्या हो रहा है? इन दी अबव रिएक्शन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। हाँ जी, हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालनी है, कितनी होगी? इन्होंने क्या बोला है कि जब हम H2 को Cl2 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास HCl फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हमने इसको बैलेंस कर लिया तो 2HCl हो गया। दैट मीन्स क्या है? जब H2 और Cl2 आपस में कंबाइन करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो कितनी जो एनर्जी है उसको लिबरेट कर रहा है, हीट लिबरेट कर रहा है, दैट इज़ -194। ठीक है, इतनी लिबरेट की। दैट मीन्स क्या हो गया? अगर 2 मोल है HCl, वो -14 कर रहा है, तो एक कितना करेगा? 14 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स -97। ठीक है, इजी था ये भी, तो इसका आंसर आएगा पी। नेक्स्ट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज क्या होती है? वो सीरीज, वो एलिमेंट्स जिनके जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो F में फिल होता है। ठीक है, या सिंपली हम कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड F ऑर्बिटल इज कॉल्ड आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। तो इनकी जो वैसे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि F है, तो F में देखो टोटल कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, पर जो मैक्सिमम ज़्यादातर एलिमेंट्स जो शो करते हैं दैट इज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन है ये इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ प्योर वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस विल बी। प्योर वाटर की हमने pH बतानी है एट 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस जो इसकी pH होगी प्योर वाटर की, वो क्या होगी? ठीक है, जब देखो वाटर की डिसोसिएशन होती है तब हम उसको हीट देते हैं। अगर हीट दे रहे हैं दैट मीन्स दैट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके कारण क्या होगा? जो KW की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसका मतलब क्या है? अगर KW की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दैट मीन्स जो pH की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, डिक्रीज़ होगी। सो वैसे जो जो नॉर्मल वाटर है उसकी pH 7 मान के चलते हैं हम, तो इसकी डिक्रीज़ होगी, दैट मीन्स <7। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ। हाँ जी, प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है? CO एंड N2। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हम CO + H2 लेंगे दैट इज़ अ वाटर गैस, तो हमें क्या चाहिए? प्रोड्यूसर गैस। मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार इज़। हाँ जी, हम बेटा जब हम ग्रीन ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ये आपको इसके कंपोनेंट्स या तो पता होंगे या अभी याद कर लो कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो चीज़ फॉर्म होती है दैट इज़ नेप्थलीन होती है। ठीक है,
फिनेंथ्रेसीन होती है एंड एंथ्रासीन होती है। अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस पे टिक लगाओ। तो हमारे पास जब इसकी डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, नेप्थलीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड यूज एज एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज का क्या मतलब है, जो किसी भी चीज़ को फ्रीज ना करने दे, तो वो होता है एंटी फ्रीज। तो एंटी फ्रीज की तरह कौन वर्क करता है, इथेनॉल। ठीक है। तो एंटी फ्रीज़ क्या है, ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह में एज एंटी फ्रीज़ यूज़ करते हैं। जैसे जिन एरियाज़ में स्नोफॉल वगैरह ज़्यादा होती है तो फ्यूल वो फ्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, एज एंटी फ्रीज़ हम इथेनॉल यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी बच्चे को जो भी डाउट्स होंगे क्वेश्चंस में, वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मेरे को कमेंट कर सकता है। मैं इजीली आपके जो डाउट्स है वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। और जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें एजुकेशन हब MBA इंस्टीट्यूट मानसा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। This is our contact number. Come and join so that you can easily crack your NEET exam. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रॉपर वे से कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आप इजीली नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। थैंक यू सो मच।